कसम तेरे प्यार की। चलो तन्वी। तेरी इतनी हिम्मत। आज छोड़िए अंकल, वरना सॉरी पापा जी, आज मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। रुक जा, जो होता है होने दे। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। तीज माता के फेरे लेने का मतलब जानती हैं आप? ये शादी के फेरों जैसे पवित्र होते हैं। पीछे मैं इन लोगों को ये फेरे नहीं लेने दूंगा। 100। नहीं चाची, आज नहीं। मानी आजा आजा, जा भाई जा, घर का मामला है। पीछे जो होना था हो चुका पवन, बहुत देर हो चुकी है। भाई रब्बा, 7 फेरे पूरे होने वाले हैं। लो, 7वें फेरे भी पूरे हो गए, शादी हो गई। रुक जा ऋषि। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। उस लड़के की तरफ देखो, बचपन से लेकर आज तक वो तुम्हारा इंतजार करती रही। तुमने उसके बारे में एक बार नहीं सोचा। उसका क्या होगा? दिल तोड़ दिया तुमने उसका, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीदी, तनु, दीदी, स्वाति, रोकिए उसे। ये क्या किया बेटा? अरे तूने फेरे ले लिए। ये अमेरिका नहीं है, इंडिया है, इंडिया। देखना जी। पापा जी चुप, एक शब्द नहीं। तुम लोगों ने मिलकर आज मेरी इज्जत उछाल दी, मेरी जुबान छीन ली, मेरा अपने दोस्त को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। ऋषि, तन्वी तेरे लिए नहीं बनी है, तेरे लिए तनु बनी है, तनु। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं जानता हूं आप सब मुझसे बहुत नाराज हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तन्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मेरी शादी सिर्फ तन्वी से ही होगी। सुन लिया सबने, कोई चमन पवन तन्वी के साथ फेरे नहीं ले सकता। ऋषि, नहीं, नहीं।
मेरे होते हुए तुम ऋषि को हाथ नहीं लगा सकते पवन। तुम मेरी होने वाली पत्नी और इसका साथ दे रही हो। होने वाली थी, लेकिन इन 7 फेरों के बाद अब मैं ऋषि की पत्नी हूं। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? क्या हुआ? तू यहाँ, तन्वी यहाँ पर थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तन्वी यहाँ पे थी? हाँ नहीं, तन्वी यहाँ नहीं थी, एक बार भी यहाँ नहीं आई। और आपके बाजू में कौन खड़ी थी? एक मिनट, आप ऐसे के कैसे खड़े हो जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? क्या हुआ है? क्या हुआ? तूने मेरा सपना तोड़ दिया। स्टूपिड। सपना? क्या सपना? छोटे, मैंने तेरी भाभी से शादी कर ली। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। एक मिनट, शादी हुई कब, कहाँ, कैसे? सपने में। क्या भाई, आपने सपने में शादी करके ना मेरा सपना तोड़ दिया। तू मुझे धक्का मारा है, तूने मेरा सपना तोड़ा। स्टूपिड लूजर। भाई सपने सपने होते हैं, आप सपनों को ना सच समझ के पार्टी बना लेते हो। एक नंबर के सैंपल हो आप, सैंपल। हाँ बाय द वे, ये सपने तो रात को देखते हैं ना हम सोते टाइम। मेरे सपने बहुत स्पेशल है, कभी भी आते हैं और कहीं भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतने सब लोगों के बीच में फंक्शन की तैयारी चल रही है और आपके दिमाग में सपने चल रहे हैं? रियली? बकवास मत कर, चल जा, तू नहीं समझेगा, चल जा। ठीक है, जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सपना देखा, शादी हो गई। अब तुम्हें पूछना कैसे हुई? आई नो, तेरी ये बॉडी ना बिल्डिंग नहीं है, टावर है, टावर। पर जिस तरीके से तूने मेरा हाथ मोड़ा है ना, तूने अच्छा नहीं किया। किसने मोड़ा तेरा हाथ? अब कौन से साउंड के साथ में एंजॉय कर रही थी? शर्म कर, थोड़े दिनों में तेरी शादी होने वाली है और मॉम ने भी बोला था ना कि शादी के बाद जो भी करना है कर ले, लेकिन नहीं, तेरे खून में तो जवानी बहुत रंग ला रही है ना, है? और थोड़ा कंट्रोल कर, वरना ये जवानी ना तुझे ले डूबेगी और तू अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगी। अगर किसी ने तुझे देख लिया किसी और मर्द के साथ में ऐसे गुलछदे उड़ाते हुए, तो लोग क्या सोचेंगे कि सगाई ऋषि से और आंख लड़ाई किसी से? कल मुही कही की। चुप कर चश्मिश, जब देखो गाली की दुकान खोल के बैठ जाती है। मैं पवन की बात कर रही हूँ, पवन की। पवन को तू चाहिए? यार सुनना प्लीज, उसे बोलना कि मैं भी अवेलेबल हूँ। देखना मैं भी कितनी हॉट हूँ ना। लगता तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया, मेरे तो वही तुझे कौन देखेगा? पर देखना यार उसकी स्माइल कितना हॉट है ना, मस्त एकदम। वो जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। मुझे तो लगता है ना ये भी एक नंबर का चिकना घड़ा है। तुझे पता है किचन में आके इतनी जोर से इसने मेरी कलाई मोड़ी है। ऋषि और तन्वी के बारे में पूछा था उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सच सच बताओ। और तूने क्या बोला? क्या बोलती मैं? कुछ भी नहीं बोला मैंने। अगर कुछ बोलती तो यहाँ खड़ा होता, ये तीज के फेरे भी नहीं होते। हाँ। मैं तो कहती हूँ मुझे तो ऐसा दुश्मन भी ना मिले, दुश्मन। ये तो तन्वी के लिए सही है। हाँ, मैं तो उसे भी मना नहीं करूंगी। बोला ऋषि के साथ तेरा चांस कट जाएगा और ये तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। मेरा ऋषि ना खून से भी गर्म है, जेल से भी गर्म है, दिल का भी गर्म है। तुझे पता है कितने सारे ज्वेलरी के सेट दिलाए उसने मुझे। हाँ। मेरा पति थोड़ी है तो अभी जैकपॉट है, जैकपॉट। अब मेरा हाथ छोड़ दो वरना लोग। हाय रब्बा, कैसे हाथ दिखा दिखा करके पवन के बारे में बातें कर रही है।
कैरेक्टरलेस कहेंगी। अरे मैंने तो वो पानी की बातों में आकर के इसका रिश्ता अपनी ऋषि के साथ तय कर दिया और इसका अफेयर तो पवन के साथ चल रहा है। राज सिंह बेदी, अब चाहे बुरा मानो या भला, लेकिन ये रानू सिंह बेदी इस तनु को अपनी बहू कभी नहीं बनने देगी। इडियट। अरे बानू जी, आप अकेले अकेले क्या सोच रही है? इस बार मैं जो सोच रही हूँ ना, वो मैं तुझे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू अपनी बातें बना बना करके मुझे मना लेगी। इस बार मैं सिर्फ तुझे अपना फैसला सुनाऊंगी और उस फैसले पर डटी रहूंगी। अब चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये रानू सिंह बेदी नहीं मानेगी। मिस रानू के अमेरिकी दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ जी, ये फूलोगे? नारियल का। नारियल? हाँ नारियल। हाँ नारियल लाने ना। आओ! क्या है? अरे धक्का क्यों मार रही हो? मोटी पागल हो गई हो क्या अभी भैंस? तो मैंने सिर्फ हाथ लगाया, समझ आया? अगर धक्का मारती तो यहाँ से 20 कोस दूर जाके गिरता लफंटर। मैं लफंटर तो तुम लफंटर। मतलब तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करो? सुनो, मैं ना उन तुम्हारी चिकनी चुकनी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तुम तो लड़की ही नहीं हो। शक्ल देखिए। क्या बोला? आज के बाद अगर एक और बार बोला ना तो ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना तेरा कि तू। गाइस अब कितना लड़ते हो यार तुम? देखो ऋषि और तन्वी लड़ते हैं, समझ आता है, ओके, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है। और तुम दोनों लुक एट यू गाइस, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते फिरते हो। भाई आप इसको समझा लो, ये ना। रिलैक्स। सुनिए, अब सारे लड़के तीज माता को नारियल समर्पित करेंगे। आइए। जी। नहीं है। अर्धनारीश्वर, जल्दी करो फटाफट। पंडित जी, अगर हम सब साथ फेरे लेंगे तो शादी हो जाएगी ना? मतलब अगर हम सब मिलकर साथ फेरे लेंगे तो शादी हो जाएगी ना? किसने कहा? किसने? सपना। एक्चुअली भाई को सपने में आया होगा, मतलब सपने ने बताया होगा, है ना? हाँ। मेरा पुत्र ना बहुत भोला है, इसे जो कोई भी कुछ समझाता है ये मान जाता है। हाँ। बेटा, इन फेरों को लेने से अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, शादी नहीं होती। हाँ, जिस लड़की का अरमान लेके आप ये फेरे लोगे तो तीज माता की इच्छा से वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मतलब इंडिया में शादी करना मुश्किल है? पकड़, खुद तेरा पुत्र। ओए पंडित जी, ओए मेरा बेटा नाराज हो गया ना। आपसे मैंने बोला था ना कि पवन और तन्वी की शादी की तारीख निकालो, तो कोई तारीख निकाली आपने? पवन और तन्वी की शादी की तारीख? हाँ पंडित जी, आपने तारीख निकाली है ना? बताइए ना, अगले 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद? ओए पुत्र, वो ऐसा ना सोच हम तुझे भूल गए। ओ पंडित जी, मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि पवन और तन्वी की शादी की तारीख के बाद हमारे ऋषि और तनु की शादी की तारीख भी निकालो। समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार ऐसे क्या देख रहे यार, इंडिया में शादी करना बड़ा मुश्किल है। जजमान, मैंने आपकी धर्मपत्नी को बोल दिया था कि पवन और तन्वी की शादी के 4 दिन के बाद आप ऋषि और तनु की शादी कर सकते। 4 दिन? राणो, ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? पंडित जी ने तारीख निकाल ली है तो मैंने दशा भी नहीं। अरे बताया था, पर शादी पक्की थोड़ी हुई है। ये तो वही बात हुई ना, वो 4 दिन बाद, वो क्या बोलते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप ऐसा कर सकते हैं कि शादी की रस्में शुरू कर सकते, जैसे हल्दी, मेहंदी, गीत संगीत, पर ऋषि और तनु की शादी पवन और तन्वी की शादी के बाद ही हो। हाँ जी शुरू करेंगे, जल्दी क्या है, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं।
ओए राणो, तू कर जो करना है कर। अब मैं तेरा पति हूँ तो हर काम में तेरा हाथ बटाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल। जजमान, पूजा का समय हो गया है, चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। चलो जी, चलो चलो, छेती करो, छेती। अरे बेटा, यहाँ आओ। जी पंडित जी। जी कहिए। वो माता के चरणों में मकई चढ़ानी, वो कहाँ? वो मकई मंत्री लाने वाला था। हाँ तो मकई लाया हूँ ना मैं, है मेरे पास। तो कहाँ है बेटा? रखिए मेरे पास। अरे तो यहाँ लाओ, पूजा यहाँ है तो मकई की जरूरत यहाँ होगी ना, जहाँ रखी वहाँ तो होगी नहीं। जाओ जल्दी लेके आओ। पंडित जी जाओ मकई लेके आओ। मैं क्यों लेके आऊँ? लड़कियों का काम है, लड़कों का नहीं। तुम लेके आओ। एक्सक्यूज मी, काम के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता कि ये लड़की का या लड़की का, तो तुम लेके आओ। देखो लड़कियों का ही काम होता है, मैं बोल रहा हूँ लड़कियों का काम होता है। एक मिनट, ये तुम लोगों ने बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। डैडी एक काम करो, दोनों साथ में जाओ। ओके, क्विक मार्च, 1 2 3 को। चलो। ओ तेदा पुत्र। ओए लफंडर, अंकल के आने के पहले तो क्या बोला था? हाँ, ये सब लड़कियों वाले काम है, लड़कियों वाले। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, जंगली बिल्ली। ओए चुप कर सुकड़े तिल्ले, जंगली बिल्ले। एक लड़की से बात करने की तमीज तक नहीं है तुझे। लड़की? मैंने कोई जोक क्रैक किया है जो इतना हंस रहा है? या ऑब्वियस है, लड़की और तुम। ओए इतना ज्यादा खीखी करके हंस मत। ये 2.5 किलो का हाथ देखा है? एक मुक्का मारूंगी तो तेरी 32 से अभी बाहर निकल के आ जाएगी लफंडर। 2.5 किलो का हाथ मुझे। रुक, मुझे अभी मारती हूँ मैं तुझे, रुक। थैंक्स। You're welcome। अरे यहाँ क्या कर रहा है तू यार? वहां से वेट करें जरा, चल। चलो पूजा में सब वेट कर रहे हैं, मोटी भैंस। वही, चुपचाप चल। हाँ पंडित जी मकई मांग रहे हैं। हाँ, मकई। तीज माता के फेरे लेने का वक्त हो गया, चल पीजिए। सभी लोग ध्यान से सुनिए, तीज माता के फेरों का समय हो गया है, तो सारे लोग अपने जोड़े में आकर तीज माता के फेरे लीजिए। और जिन लड़का लड़कियों ने शादी नहीं की है वो भी फेरे ले सकते हैं। चांद से आशीर्वाद लेंगे तो उनकी भी शादी जल्दी हो जाएगी। चलो भाई जवान लोगों, आप लोग आगे आगे चलो, हम बुजुर्ग लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। मनप्रीत, तू भी फेरे ले ले, तुझे भी कोई फेरे वाली मिल जाएगी। मैं भी जी। चल चल आजा, ट्राई कर ले। अरे बेटा, तू भी फेरे ले ले, तेरी भी जोड़ी कहीं ना कहीं जरूर बनी होगी बेटा। चल बेटा, जा फेरे ले ले। अब जाके सही जोड़ियां बनी है। तीज माता की जय हो।